हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैंने आपको लॉगरिथम को फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। अब मैं आज बात करने जा रहा हूं उसे कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पहले मैंने आपको क्या क्या रिजल्ट बताया था उसको क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट मैंने स्टूडेंट आपको रिजल्ट बताया था। रिजल्ट आपका क्या है इस पर बात करते हैं, है ना। लॉग है, लॉग में हमने बताया था n टू द बेस a। इसमें आपको पता है ये सेटिस्फाई तभी करेगा जब आपके n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 से बड़ा होगा, है ना। एंड a की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ा होगा, बट a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, है ना। सेकंड मैंने केस बताया था आपको, लॉग ओके n बेस भी n है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होती है। अगर मैंने एक केस और बताया था आपको, ध्यान से समझिएगा, log 1 बेस a होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप 0 बताओगे। क्या बताओगे, 0। एक चीज़ और, फोर्थ कंडीशन आप ध्यान समझिएगा, मैंने आपको ये भी बताया था log n 1/n, या मैंने आपसे पूछा log 1/n n, ओके। तो आप दोनों में देखेंगे, मैंने आपको इसमें ट्रिक बताया था कि n इंटू 1/n का मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी वैल्यू प्रोडक्ट होकर कितना जा रही है, 1 है। n इंटू 1/n करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1। तो इस केस में ऑलरेडी इसकी वैल्यू तुरंत आप क्या नोट करेंगे, -1 होता है। तो यहाँ पर भी आप कितना बताएंगे, 1/n इंटू n है तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, -1 आएगी। मैंने आपको ये रिजल्ट बता चुका हूँ, है ना। एक केस और रिजल्ट बताने जा रहा हूँ, उसको भी समझ लीजिएगा। चौथा कंडीशन आपका है, दैट इज 6th कंडीशन की मैं बात करूं, ओके। तो अगर आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन, log n बेस a इज इक्वल टू, सपोज दैट मैंने मान लिया x है, क्या है, x है। तो मैंने आपको ये बताया था ये हमारा क्या होता है, नंबर्स होता है। वो नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। a क्या है, हमारा बेस होता है, और x क्या है, हमारा डिग्री है, एक्सपोनेंट है, इंडेक्स है। मैंने आपको ये बता दिया हूँ। आज कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, उसको थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, तो पहला पॉइंट ये है, इसको आप इंपॉर्टेंट ही समझ के चलिए। पहला क्वेश्चन आपका है, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन लिख दिया log 2 बेस -2, ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी, तुरंत आप बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। तो बच्चों आप लोग खुद ही बता दोगे कि नॉट डिफाइंड क्यों है, क्योंकि सर आपने बताया था जो -2 है वो 0 से बड़ा नहीं है। -2 की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या बताया था आपको, यहाँ पे a की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। बस क्योंकि बेस क्या है हमारा, -2 क्या है, 0 से क्या है, छोटा है। क्लियर है, इसलिए नॉट डिफाइंड है। सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा log 2 बेस 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो आपको फिर आपको ध्यान देना होगा कि a की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी होनी चाहिए, जबकि a की वैल्यू क्या है, 0 से तो बड़ी है। बट कंडीशन आप यहां भी देख रहे हैं, a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, है ना। तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये भी नॉट डिफाइंड। ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड। रीजन क्या है, मैं आपको ये बताऊं। मैंने कहा कि 1 2 के पावर क्या वैल्यू ले, क्या वैल्यू ले कि 2 आ जाए। तो ऐसी कोई नंबर तो नहीं है ना, यहां कोई भी नंबर लेंगे कभी भी 2 नहीं आएगा, राइट। तो उस केस में हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। अंडरस्टैंड, ये रिजल्ट क्यों बना था आपको ये क्लियर हो गया, ठीक। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें जो आपको बहुत हेल्प। तो ध्यान समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछूं कि 10 टू दी पावर इन्फिनाइट है, 10 टू दी पावर क्या है, इन्फिनाइट है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलेंगे सर इन्फिनाइट ही आएगा। क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। अगर मैंने यही आपसे पूछा 10 टू दी पावर माइनस इन्फिनाइट है, तो आप इसकी वैल्यू बताओ। तो आप कहेंगे सर मुझे पता है एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग इसको 1 क्या लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर इन्फिनाइट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, है ना। अब मुझे ये बताओ, ये 1 है अपन क्या है, इन्फिनाइट है ना। जब भी होगा ये जो 1 है और ये इन्फिनाइट है, इसमें से कौन बड़ा है, इन्फिनाइट बड़ा है ना। तो उस केस में आप देखेंगे जो इन्फिनाइट बड़ा है 1 है, इसकी वैल्यू जो भी आएगी अप्रोक्सीमेट 0 पॉइंट कुछ आएगा ना। इसको आप लेके क्या करोगे, एग्जैक्ट लेकर 0 लेट करोगे, नहीं करोगे। क्लियर है, ये आपको ध्यान देना। तो अगर इसी बेस पे मैं बात करूं, अगर a टू दी पावर इन्फिनाइट है, a टू दी पावर क्या है, इन्फिनाइट, इसके 3 केस होंगे। कितने केस होंगे, 3 केस।
इसी 3 केस को आपको ध्यान देना है ना। फर्स्ट, अगर a की वैल्यू 1 हो गई, a की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, a की वैल्यू 1 से क्या हो गई, छोटी हो गई। 1 से छोटी होगी मतलब क्या हो जाएगा, क्लियर है नहीं। तो अगर हम उस केस में बात करेंगे तो आप क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इस पे बात करते हैं। अगर a की वैल्यू 1 के इक्वल है तो उस केस में इसकी वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अगर 1 की वैल्यू मतलब दैट इज a की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ी है, तो भी क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। लेकिन अगर a की वैल्यू 1 से छोटी है, क्या है, छोटी है। पहले इसका कुछ समझा देता हूं। जैसे सपोज दैट मैंने ले लिया 0.1 टू द पावर इन्फिनाइट, है कि नहीं, 0.1 टू द पावर क्या है, इन्फिनाइट है। इसकी वैल्यू की चेक करना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, इसको क्या लिखोगे, 1/10 टू द पावर इन्फिनाइट लिखोगे, नहीं लिखोगे, राइट, क्योंकि इसको मैं किसमें चेंज कर दिया, रेशनल नंबर में चेंज कर दिया, है ना। अब इसको मैं देखूं तो 1 टू द पावर इन्फिनाइट डिवाइड बाय 10 टू द पावर इन्फिनाइट, राइट। अब आप क्या करोगे, आप देखो 1 टू द पावर इन्फिनाइट की वैल्यू कितनी आएगी, आगे जो हमने बताया कितना आएगा, 1 आएगा, डिवाइड बाई इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनाइट आएगी, आएगी ना। अब 1 बाई इन्फिनाइट दैट इज आंसर कितना आएगा, 0, राइट, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया कंसेप्ट कि क्वेश्चन कैसे लगाया जा रहा है। कि अगर सर ने बताया कि a की वैल्यू 1 आएगी तो 1 टू द पावर इन्फिनाइट की वैल्यू कितनी आएगी, ऑलवेज 1 आएगा। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इन्फिनाइट आएगा, a की वैल्यू 1 से क्या है, छोटी है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इस पे कुछ मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, उसको भी ध्यान से समझिएगा, ओके। क्वेश्चन को लेकर के पहला क्वेश्चन आपका है कि अगर log 0 1 टू द पावर 1/2 है ना। पहले आप चेक करो, क्या करोगे, चेक करोगे, चेक करेंगे। नंबर क्या है हमारा, 0 है, नंबर क्या है हमारा, 0 है ना, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 क्या है हमारा, 0 से बड़ा है, 1/2 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है ना। तो उस केस में आप क्या करोगे, आपको ध्यान से समझना है। आप एक ही डाउट हो रहा है कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। बट आपका जो एक्सपोनेंट है उस पर मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बताया था, कुछ डिफाइंड होता है, उस कंडीशन को भी आपको देखना है ना। तो 1/2 जो है आपको चेक करना है कि 1/2 क्या चेक करना है, 1/2 के पावर में क्या लूं कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, राइट। हमने क्या कि 1/2 का कौन सा एक्सपोनेंट ले लूं कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। तो मैंने अभी आपको बताया 1/2 वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है बड़ी है, 1/2 की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है छोटी है। तो आप बोलेंगे ये छोटी है, तो छोटी है दैट इज इसके पावर जो इन्फिनाइट की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनाइट, राइट। अब मैं बात करता हूं 3/2, है ना। अब जरा सोचो 3/2 का कौन सा एक्सपोनेंट लूं कि आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ध्यान समझो, अगर मैं यहां इन्फिनाइट लेता हूं, 3 के पावर इन्फिनाइट अपन 2 के पावर इन्फिनाइट, 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो वैल्यू जब भी आएगी 1 से बड़ी आएगी, है कि नहीं। अगर मैं यहीं पर लेट कर लेता हूं, ठीक है, अगर मैं यही 3/2 की जगह मैं यहाँ माइनस इन्फिनाइट ले लूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, 2/3 कर दो, अब कितना आएगा, इन्फिनाइट। तो आप क्या लिखोगे, 2 के पावर इन्फिनाइट डिवाइड बाई 3 के पावर इन्फिनाइट, है ना। तो आप देखेंगे 2 की पावर जो इन्फिनाइट है छोटा है किससे, 3 के पावर इन्फिनाइट, इसकी वैल्यू कितने अप्रोक्सीमेट आएगी, 0 किस आएगी, नहीं आएगी। तो उस केस में आंसर कितना बताएंगे, माइनस इन्फिनाइट, राइट। अच्छा नेक्स्ट, अब इसके एक वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई। हमने आपको मना किया था कि एक वैल्यू 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप 0 को कौन सा एक्सपोनेंट लेंगे कि 5 आ जाएगा। हम आपको बेसिक तरीका बता रहे हैं कि 0 को कौन सा एक्सपोनेंट लूं कि 5 आ जाएगा, ऐसा कोई नंबर है नहीं है, दैट इज क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगर मैं बात करूं तो log -1 4 है ना, इसकी बात करें तो नंबर तो हमारा नेगेटिव आ गया ना, तो आप चेक करते ही क्या बता देंगे, ये नॉट डिफाइंड है, ये भी, है ना। अगर मैं बात करूं इसकी बात, ये 1 है, ये भी 1 है ना। 1 की मैंने वैल्यू बताया था क्या होना चाहिए, सेम। तो 1 के पावर, ओके, यहां बेस 1 है, यही ध्यान देना है, ये 1 है और ये भी 1 है,
बहुत अच्छी क्वेश्चन आया आपके सामने। तो अब अगर चेक करें तो 1 टू दी पावर क्या लेट करूं कि वैल्यू कितनी आ जाए, 1 आ जाए। अब यहाँ पे बात उठ रही है, अरे एक चीज बताओ यार कि 1 टू दी पावर इन्फिनाइट है ना, अगर मैं इन्फिनाइट लूंगा तो कोई केस नहीं बने पाएगा। 1 की पावर इन्फिनाइट लेंगे तो भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अगर मैं यहाँ 0 ले लिया तो भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं एक बात और करूँ तो हमने बताया था इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो भी आंसर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है वहां पर। तो इस केस में ये डिफाइंड है किसके बेसिस पे है, तो यहां आपको कंडीशन दिया रहेगा तभी कहेंगे, अदरवाइज ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्या है, नॉट डिफाइंड। तो मैं बात कर रहा था कुछ क्वेश्चन को लेकर, मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, पहला क्वेश्चन तो हमने आपको 6 क्वेश्चन दिया हूं, 6 क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन कहा है यार, सबसे पहले आप करोगे क्या, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो केस अपनाओ, आप तुरंत कंपेयर करोगे, क्या करोगे, कंपेयर कर लो, क्या करोगे, कंपेयर किससे, log n बेस a से। तो सबसे मुझे पहले बताओ इस केस में n की वैल्यू क्या कंडीशन कहता है, 0 से बड़ी होनी चाहिए, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, बट a की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, है ना। तो उस केस में बताओ आप क्या लिखोगे, x माइनस 1 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, है ना, केस फर्स्ट ये है। तो आप बताओ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इधर 1 होना चाहिए, है ना, इक्वेशन फर्स्ट। 4 जो है 0 से बड़ा है, 4 की वैल्यू 1 से बड़ी है, बट 4 की वैल्यू जो है 1 के इक्वल नहीं है। उस केस में आप बोलेंगे जो x की वैल्यू आएगी, कैसे चेक करेंगे, आप देखेंगे x की वैल्यू 1 है, क्या है, 1 है, ये कहाँ जाएगा, राइट साइड जा रहा है, तो आप बोलेंगे x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 1 टू दी पावर 1 टू दी इन्फिनाइट, नॉट पावर 1 टू कहाँ, इन्फिनाइट। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो आपका ये आंसर फर्स्ट का है ना। अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से, ये फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बात की, सेकंड क्वेश्चन में जो 5 है वो 0 से क्या है, बड़ा है ना, लेकिन सेकंड केस कर रहा है x माइनस 4 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, x माइनस 4 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो बताओ x ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 4। लेकिन एक ये केस फर्स्ट था, सही, सेकंड केस है। थर्ड केस कह रहा है x माइनस 4 की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1। तो उस केस में बोलेंगे x की वैल्यू हमारी नहीं होनी चाहिए, क्या, 5। तो आप फिगर में जाएंगे, ड्रा करेंगे, ठीक है, जब भी जाएगा लाइन पे जाइएगा, नंबर लाइन पे जाकर के आप 4 ड्रा कर लीजिए, क्या ड्रा करेंगे, 4 की वैल्यू को नहीं लेना, 4 से बड़ा लेना है ना। तो आप यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, है ना, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे जो x की वैल्यू आ रही है वो बिलोंग कर रहा है 4 से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। लेकिन एक केस देखो, 4 से इन्फिनाइट में वैल्यू क्या आएगी, 5 भी तो आएगी, 4 से इन्फिनाइट में वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। उस 5 को आपको नहीं लेना है, सिर्फ नॉट इंक्लूडेड 5। अंडरस्टैंड, क्लियर है नहीं क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, उस थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। अगर आपको इनइक्वालिटीज आता है तो आसान है, अगर आपको इनइक्वालिटीज नहीं आता है तो हमारा इनइक्वालिटीज का लेक्चर आप देख लीजिएगा, ओके। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि लॉग क्या लिखा गया है, 3 माइनस 4x बेस 5। तो पहला केस 5 को मैं देख रहा हूं 0 से बड़ा है, 5 की वैल्यू 1 से बराबर नहीं है ना। अगर मैं बात करूं 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 0, तो बताओ -4x, ओके, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, 4x लेस देन 3, ओके, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4। तो बताओ x का वैल्यू कितना आएगा, x बिलोंग करेगा, इसका नंबर देख लो, ये 3/4 से छोटा होना चाहिए, 3/4 से छोटा इधर जाएगा, है ना, तो ये हमारी वैल्यू होगी, बट 3/4 नहीं लेंगे, इसलिए बोलेंगे माइनस इन्फिनाइट से लेके कहाँ तक, 3/4। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन को मैं ध्यान समझते हैं, किसको, फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन क्या करता है, ध्यान से, बोला 8x माइनस 9, 8x माइनस 9 ग्रेटर देन 0। तो 8x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 9। तो x
की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/8। ये केस आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड केस कह रहा है कि आपकी 1/2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से बड़ी, वो केस तो अप्लाई कर रहा है। अगला केस कह रहा है कि जो हमारा 1/2 की वैल्यू है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, अब ये देखेंगे 9/8 है, 0 से 9/8 के से बड़ी ओन वैल्यू लेना है आपको, तो बोलेंगे x बिलोंग टू 9/8 से बड़ी कहाँ तक जाएगा आपका 8 है से लेके इन्फिनाइट तक। क्लियर है नहीं क्लियर? ये आपका आंसर है। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 4 से इतना लेकर के, तो आप नेक्स्ट बात करूंगा 5th क्वेश्चन को लेकर के। तो आप 5th क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, log 4x माइनस क्या है 4 है। ओके, तो उस केस में क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि सबसे पहले x माइनस 4 की वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए। अगला केस कहेगा आपका क्या, उस पर ध्यान समझते हैं, x माइनस 4 की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए x की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, तब 5 नहीं होना चाहिए। बट आपका ये देख रहे हैं, इसको जब सॉल्व करोगे ठीक, तो आप देखोगे क्या x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 4। बट एक कंडीशन और चीज आपको ध्यान देना है कि x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, हो गया। और बाकी एक केस और देख लीजिएगा, जो भी होगा 4 से बड़ी नंबर, तो नंबर पास तो ही है, तो आपका आंसर क्या होगा 4 से इन्फिनाइट तक। तो आप बोलेंगे x की वैल्यू 4 से कहाँ तक है इन्फिनाइट तक है कि नहीं। बट आपकी वैल्यू क्या नहीं लेना है 5 नहीं लेना है। अब 4 और इन्फिनाइट के बीच में तो 5 तो आएगा, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए मैं 5 को क्या कर देंगे उसमें से बाहर निकाल देंगे। समझा नहीं? अब मैं बात करता हूँ लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। 6th क्वेश्चन कहता है कि log x माइनस 4 एंड बेस x माइनस 3। भाई बहुत आसान, इसके 2 कंडीशन है, 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन में ध्यान समझिएगा। फर्स्ट कंडीशन x माइनस 4 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, x माइनस 3 भी क्या होनी चाहिए 0 से बड़ी होनी चाहिए। बट आपको पता है कि x माइनस 3 की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, x ग्रेटर देन क्या है 4 है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 है, बट यहाँ पे क्या है x डज नॉट इक्वल टू 4 है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे इन तीनों को एक साथ। ओके, आप डायग्राम बनाएंगे, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है ना। 4 कहाँ होगा यहाँ होगा, 3 कहाँ होगा भाई यहाँ होगा, है ना। ये 4 किधर जाएगा राइट साइड, 3 भी किधर जा रहा है राइट साइड, है कि नहीं। तो आप इसमें देखो कॉमन कौन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो कॉमन हमारा ये होता है ना। तो इसमें क्या आंसर आएगा x बिलोंग टू 4 से इन्फिनाइट तक। भाई बट 4 तो नहीं लेना है मुझे, और 4 ऐसे भी यहाँ नहीं लिया जा रहा है कि नहीं। ये 4 इंक्लूड है नहीं है, क्योंकि 4 से बड़ा, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। ओके डन।